हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ सभी राज्यों का बेसिक जीके के वीडियो लेकर, जिसमें मैं रोज़ अलग अलग राज्यों का बेसिक जीके लेकर आते जाऊँगा। तो यदि हमारे चैनल से जुड़ना है या ITI से रिलेटेड वीडियो पाना है, जीके, साइंस और करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगे, आपको सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो आप हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सभी अलग अलग राज्यों का बेसिक जीके का वीडियो बनाओ, तो मैंने यह सीरीज चालू की है। सभी राज्यों का वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। वीडियो में अधिकतर इमेज का यूज़ किया है, जिससे याद रहेगा, याद रहने के लिए इमेजेस का यूज किया है। तो चलिए अब चलते हैं सेशन की ओर। और इस वीडियो की PDF की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लेना। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। ये देख लीजिए, भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश एकदम मध्य में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश। और इसे स्वतंत्रता के पहले मध्य भारत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य भारत। इसका आकार दिल की तरह होने के कारण इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, मध्य में होने के कारण। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। और ग्वालियर के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर भी थी। क्या थी? नागपुर भी थी। नागपुर थी, उसके बाद में ग्वालियर हुई। ग्वालियर के बाद में देश आज़ाद होने के बाद में रियायतों वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद में इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। पहले मध्य भारत था, और मध्य प्रदेश पड़ने के बाद में इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। तो इसकी पहले राजधानी क्या थी? नागपुर थी। नागपुर के बाद में ग्वालियर बनी, और ग्वालियर के बाद में भोपाल बनी। तो अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी CM है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? माननीय शिवराज सिंह चौहान। इनका कार्यकाल 32 नंबर का है, और व्यक्ति वाइज 19 नंबर का, यानी 19 नंबर का। मतलब व्यक्ति वाइज यह 19 नंबर के हैं, और कार्यकाल वाइज 32 कैसे? जैसे एक व्यक्ति 2-3 बार भी बना है, तो इस तरीके से यह 32 हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति 3 बार भी बना है, तो उसे 19 वाले नंबर में एक ही गिना है। इस तरीके से व्यक्ति वाइज 32 नंबर, और व्यक्ति वाइज 19 नंबर, और कार्यकाल वाइज 32 नंबर। यह 2005 से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। इनका संसदीय क्षेत्र बुधनी है, और बुधनी से पहले यह विदिशा से भी चुनाव लड़े थे, और वहाँ से भी विधायक रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, आप फोटो में देख लीजिए, यह है शिवराज सिंह चौहान, ये जो दिख रहे हैं। अभी हाल ही में 23 मार्च 2020 को यह CM बने हैं, और 2018 में जब चुनाव हुए थे, तब माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी से CM बने थे। नहीं तो 2005 से लेकर 2020 तक के शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन अभी 2018 में चुनाव हुए थे, जब 14 महीने के लिए माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर रहे 14 महीने तक। उनके बाद में अभी 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। राज्यपाल, मध्य प्रदेश का राज्यपाल है हाल ही में लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ये देख लीजिए आप इमेज में, इस तरीके से देख सकते हैं। यह इमेज आपको PDF में भी मिलेगी, जिस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ईजी है, इसीलिए मैंने इन इमेज का यूज़ किया है इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश के पहले CM हैं रविशंकर शुक्ल। कौन है? रविशंकर शुक्ल जी। और पहले राज्यपाल है पट्टाभी सितारमैया। कौन है? पट्टाभी सितारमैया पहले राज्यपाल थे। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 29। कितनी है? 29। और राज्यसभा सीट है 11 यानी 11। और विधानसभा सीट है 231। कितनी है? 231। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। क्या है? हिंदी और सिंधी यहाँ की राजभाषा है। राजभाषा से अर्थ हुआ जैसे राज्य के कोई भी सरकारी कामकाज में हिंदी और सिंधी 2 भाषाओं का यूज़ किया जाएगा। वैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राजभाषा का अर्थ हुआ कि राजकीय कामकाज जैसे
सरकारी दफ्तर हो गया या कोई भी सरकारी जगह पर हिंदी और सिंधी दो ही भाषा यूज़ की जाएगी, यही होता है राज्य की भाषा। अब बात कर लेते हैं यहाँ का हाई कोर्ट। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। और उसकी दो खंडपीठ है, एक खंडपीठ है ग्वालियर में और एक खंडपीठ है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं इंदौर की। और भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी इंदौर ही है। अब नेक्स्ट है चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी हाल ही में? तो यह है अजय कुमार मित्तल जी। कौन है? अजय कुमार मित्तल जी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। यही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और राजकीय खेल है यहाँ का मलखम्ब। क्या है? मलखम्ब यहाँ का राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, जो इस तरीके से होता है। यह एक बीच में लकड़ी है और इस पर ऑयल लगा होता है, जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़ते हैं और इस तरीके का कर्तव्य दिखाते हैं। यह है मलखम्ब खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता 70.60% है। कितनी है? 70.60%। और महिला साक्षरता दर है 60% और पुरुष साक्षरता दर है 80.5%। मतलब पुरुष का साक्षरता दर मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा है, जो 80.5% है, और महिला का 60% है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात 931 महिला और 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिला है यह दर्शाता है लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। और जनघनत्व 236 वर्ग किलोमीटर। तो इसका अर्थ हुआ 201 किलोमीटर वर्ग एरिया में 236 लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 236 लोग। यह हुआ इसका मतलब 236 वर्ग किलोमीटर जनघनत्व। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज यानी शाह बुलबुल। क्या है? शाह बुलबुल, जो इस इमेज में दिख रहा है इस तरीके से। इसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। क्या है? बरगद, जो आपको इमेज में दिख रहा है। इस पेड़ की यह खासियत होती है कि इसी में से, मतलब इसके शाखाएं में से जड़ें निकलती हैं। यह दिख रही होगी आपको इधर उधर। और इसकी उम्र भी बहुत होती है, 200 वर्ष से अधिक बरगद के पेड़ की उम्र होती है। और इसमें यह माना जाता है कि इसके अंदर भगवान होता है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। इसकी उम्र भी बहुत बड़ी होती है, 200 से 250 वर्ष से भी ज़्यादा, और यह पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके सींग में बहुत सारे क्या शाखाएँ टाइप से होती है, इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। यह हिरण की प्रजाति का होता है और यह शाकाहारी होता है। इसका नाम है बारहसिंगा। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है लिली या वाइट लिली। यह इस तरीके से जो फूल दिख रहा है, यहाँ इसे लिली कहते हैं और यह मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अब बात कर लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण में महाराष्ट्र से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ से, और पश्चिम में गुजरात से, और उत्तर और पश्चिम में राजस्थान से। इसमें मैप दिखाया गया है, इस मैप के ज़रिए भी आप देख सकते हो। ये देख लीजिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और उत्तर पूर्व में राजस्थान है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। और मध्य प्रदेश की सीमा ना तो कोई दूसरे देश से लगती है और ना ही कहीं समुद्र से लगती है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से है कुछ नदियाँ। पहली है ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले के मुल्ताई से, और यह अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती हैं।
और इसकी दूरी है 724 किलोमीटर, किसकी? ताप्ती की। नेक्स्ट है छिप्रा। छिप्रा नदी का उद्गम स्थल है इंदौर के काकरबरडी से। कहाँ से? इंदौर के काकरबरडी से, और यह समाप्त होती है यानी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसकी दूरी 195 किलोमीटर, कितनी? 195 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है बेतवा। बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। यह हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है चंबल। चंबल नदी इंदौर के महू से निकलती है। BR अम्बेडकर की जन्मभूमि है महू, वहाँ से निकलती है चंबल नदी, जो यूपी से यमुना में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 995 किलोमीटर। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और यह भी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं इसे, या भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट नदी है सोन। क्या है? सोन। यह भी अनूपपुर के अमरकंटक ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो बिहार के पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। यह थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसमें नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है 11। कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान 11 है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब? 1955 में। और इसे बाघ परियोजना बनाया गया 1974 में, यानी 1974 में इसे बाघ परियोजना बनाया गया। और यह किस ज़िले में है? तो यह मंडला ज़िले में है। कौन सा? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है पूरे देश में। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1981 में, और इसे बाघ परियोजना बनाया गया 1994 में। यह बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना का अर्थ हुआ, जब देश में टाइगर की कमी होने लगी, तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान को विशेषकर टाइगर के पालन के लिए बनाया गया, जिसमें टाइगर को संरक्षित रखा जाता है, तो उसे ही कहते हैं बाघ परियोजना। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यह किस ज़िले में है? पन्ना और छतरपुर 2 ज़िलों में है, और इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैला है ये? 543 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 नंबर पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, और इसे बाघ परियोजना बनाया गया 1993, यानी 1993 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और यह है उमरिया और शहडोल 2 ज़िलों में है। कहाँ पर? उमरिया और शहडोल 2 ज़िलों में है, और इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। किसमें? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1983 में, और यह होशंगाबाद ज़िले में है, और इसका क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 525 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह पेंच नदी के किनारे ही है। इसकी स्थापना की गई थी 1975, यानी 1975 में, और यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में है। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, और सबसे ज़्यादा मक्का भी छिंदवाड़ा में ही उगाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा ज़िला है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 293 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1958, यानी 1958 में, और यह शिवपुरी ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? शिवपुरी ज़िले में। और इसका क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर। कितना? 337 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी
1981 यानी 1981 में। कब? 1981 में। और यह किस ज़िले में है? तो यह सीधी ज़िले में है और यह इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ राज्य में भी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य है, जो सन 2000 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल था और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार और पहला राजस्थान है। नेक्स्ट है इसका क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1968 यानी 1968 में। यह किस ज़िले में? यह मंडला ज़िले में और डिंडोरी 2 ज़िलों में है। मंडला और डिंडोरी 2 ज़िलों में। इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। वन विहार 9 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की गई थी 1979 यानी 1979 में। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल ज़िले में। और इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4.45 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो खंडवा ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। किसका? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है और लास्ट नंबर का डायनासोर जीवाश्म उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में, अभी हाल ही में की गई थी 2010 में, सबसे लास्ट में। यह धार जिले में है और इसका क्षेत्रफल है 0.897 वर्ग किलोमीटर। यह भी 1 किलोमीटर से कम एरिया में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ जीव जंतु को संरक्षित रखने के लिए एक फिक्स एरिया या जगह डिसाइड कर दिया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं फाग, भ्रथरी, आल्हा, विदेशिया, भाट, भांड और चारण, निर्गुनिया, पंडवानी, गायन आदि। यह मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, मारिया और सहरिया। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। कौन सी? भील। और गोंड भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य में भील और भारत में गोंड, इस तरीके से या इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। मध्य में भील और भारत में गोंड, यानी मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है और भारत में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 6वां स्थान है, 6 नंबर का। और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, और 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है जनसंख्या लगभग मध्य प्रदेश की 7 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दूसरा, पहला है राजस्थान का और दूसरा है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 11 संभाग है और जिले 55 है। कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। जिले आप इसमें से देख लीजिएगा, मैं आपको संभाग बता देता हूँ। पहला संभाग है भोपाल, दूसरा जबलपुर, तीसरा इंदौर, चौथा ग्वालियर, 5वां सागर, 6वां उज्जैन, 7वां शहडोल, 8वां चंबल, 9वां रीवा और 10वां होशंगाबाद या नर्मदापुरम और एक है। 11 नंबर पर सतना को संभाग बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 11 संभाग हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है, अभी हाल ही में। कितनी? 55। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध में पहला है इंदिरा गांधी सागर बांध। यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। इसकी लंबाई 653 मीटर है। यह खंडवा जिले में है। कौन से ज़िले में? खंडवा जिले में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और खंडवा जिले में। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। यह चंबल नदी पर है और इसकी लंबाई 514
मीटर है और यह मंदसौर ज़िले में। इसके पहले पड़ा अपन ने इंदिरा सागर बांध, वह है नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर है चंबल नदी पर। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर बांध, यह है नर्मदा नदी पर और इसकी लंबाई है 949 मीटर और यह भी है खंडवा ज़िले में। किस ज़िले में? खंडवा ज़िले में। नेक्स्ट है बाण सागर बांध, बाण सागर बांध है सोन नदी पर और इसकी लंबाई है 1020 मीटर। कितनी है? 1020 मीटर और यह शहडोल ज़िले में है। नेक्स्ट है बरगी बांध, कौन सा? बरगी बांध, यह नर्मदा नदी पर है। इसकी लंबाई 5357 मीटर है। कितनी है? 5357 मीटर। यह जबलपुर ज़िले में है। किस ज़िले में है? जबलपुर ज़िले में, जहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना है। नेक्स्ट है तवा बांध, तवा बांध है तवा नदी पर और इसकी लंबाई है 1815 मीटर और ज़िला है होशंगाबाद। होशंगाबाद ज़िले में तवा नदी पर तवा बांध है। नेक्स्ट है कुछ अन्य और भी बांध हैं। माता टीला बांध, परीक्षा बांध, राजघाट बांध, यह बेतवा नदी पर है और तिगराह बांध, यह सांक नदी पर है और भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है और माही बांध माही नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध, जो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो पहला लोक नृत्य है मटकी। क्या है? मटकी, जो मालवा क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है कर्म, जो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है त्रतीली, जो कमर जनजाति करती है। और नेक्स्ट है मुरिया, मुरिया लोक नृत्य घोटुल समाज करती है। कौन सी समाज? घोटुल समाज। और नेक्स्ट है 5 नंबर पर बारदी, बारदी लोक नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। और अहिरी, यह ग्वालियर के पशुपालक, जो ग्वालियर में पशु पालते हैं, वह लोग करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पर लहंगी, लहंगी बंजारा और कंजर जनजाति करती है। नेक्स्ट है जवारा, जवारा बुंदेलखंडी लोग करते हैं या बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। सैला, यह सरगुजा और बैतूल छिंदवाड़ा ज़िले में किया जाता है। सैला लोक नृत्य। मध्य प्रदेश की कुछ फैक्ट है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हृदय कहा जाता है और स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरह से मुझे और वीडियो बनाना है सभी राज्यों के लिए या नहीं बनाना है। यदि सेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए सेशन कैसा लगा। दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सेशन अच्छा लगा हो, आपको सेशन से कुछ भी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके। और करंट अफेयर, ITI से रिलेटेड वीडियो और GK साइंस के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।